भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने की 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आप खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है,
वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वो मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है।
परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सत्य है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है जिसे परमात्मा मिल चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और सब कुछ अस्थिर लगे, तब भी यदि तुम्हारा मन शांत और अडिग है तो समझो कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है। बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं, लेकिन आंतरिक संतुलन तुम्हें अडिग रखता है। एक दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध मैदान में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनके मन में गहरी उथल-पुथल चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में ही रखना उचित है? कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं, तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। ये संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें भगवद गीता के उन 7 गुप्त मंत्रों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमज़ोर कर देंगे। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ वो 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने अपने भीतर छिपा लिया तो जीवन में कोई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, यानी पारिवारिक दुख को प्रकट न करें। जीवन का ये पहला नियम है कि अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के सामने प्रकट न करें। चाहे वो झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख हो तो क्या उसे बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने के बजाय और अधिक बिखेरने लगते हैं। वे दया नहीं बल्कि केवल तमाशा चाहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा नष्ट हो जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही विरुद्ध एक हथियार बना लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, घर का झगड़ा यदि बाहर चला जाए तो वो घर की नींव को हिला देता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब हों, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कती है। दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, यानी अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का बखान कभी किसी से मत करो। उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा ने अपने राज्य की धन संपत्ति का बहुत दिखावा किया। उसने अपने खजाने के कमरे सबके सामने खोल दिए। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका सारा खजाना लूट कर ले गए। धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने खड़ा करना है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम कभी किसी सच्चे धनी व्यक्ति को अपनी कमाई का दिखावा करते नहीं देखोगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां धन की जानकारी होती है वहां लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ता है। कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ केवल इसलिए तुमसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो उनके पास नहीं।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा हुआ होना है। अगर लोगों को तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो वे तुम्हारी मानसिक शांति भी छीन लेंगे। इसलिए अपनी कमाई को गुप्त रखो, जिससे तुम्हारा मन स्थिर और निश्चिंत रहे। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कार्यस्य योजना न प्रकाशिता, यानी कार्य की योजना को प्रकट न करें। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वो अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने मसालों की एक बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई। उसने ये बात अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दी। अगले हफ्ते एक चतुर व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर उसी जगह पर एक और दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। श्री कृष्ण बोले, योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में होती है। जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए तब तक चुप रहो। अपने इरादे, अपनी दिशा और अपने अगले कदम को केवल अपने तक ही सीमित रखो। इन्हें सबके सामने जाहिर करके तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। ये संसार तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करेगा, नहीं तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी उठाएगा। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशिता। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने प्रियजनों के सामने भी अपनी पीड़ा या कमजोरी नहीं बता सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रियजन अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें लाभ देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक योद्धा को तीरों से बहुत डर लगता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी को ये बात बताई। कुछ समय बाद वही साथी दुश्मन से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कि कहाँ वार करना है। श्री कृष्ण बोले, कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक वो केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वो किसी और को पता चल गई वो तुम्हारे विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने घावों को अपने भीतर छिपा ले और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हार का तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। पांचवा मंत्र, अपने दान का बखान न करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः, यानी यज्ञ और दान का प्रचार न करें। हे पार्थ, जो दान मुख से बोला जाए वो पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन होता है। जब तुम दान करते हो और फिर उसका बखान करते हो तो वो मदद नहीं बल्कि अपने घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाता है। दान तभी फलदायक होता है जब वो छुपा हुआ हो। श्री कृष्ण बोले, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दान सच्चे दिल से दिया जाता है वो सीधे भगवान तक पहुंचता है, बाकी सब दिखावा है। छठवां मंत्र, अपने अपमान और हार की कहानियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपमानम पराजयम च न प्रकाशितम, यानी अपमान और पराजय को प्रकट न करें। हे अर्जुन, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता या अपमान सहता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। उन्होंने अर्जुन से कहा, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया और हर किसी को अपनी हार की कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। जब वो फिर से युद्ध के मैदान में उतरा तो सब उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीखो, पर उसका ढिंढोरा मत पीटो। दुनिया बहुत चतुर है, वो तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी और तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेगी। श्री कृष्ण बोले, सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। सातवां मंत्र, अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, मनसः भावम न प्रकाशितम। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वो सबसे पहले टूटता है। श्री कृष्ण ने समझाया, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या अपनी पीड़ा जाहिर करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगाते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें कहाँ से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे क्रोधित हो तो
तो वो बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे प्रेम करते हो, वही लोग उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की, तो लोग उसका हल नहीं बल्कि उसका फायदा सोचेंगे। उन्होंने कहा, भावनाएं भी धन की तरह होती हैं, जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सुरक्षित रखी जाए वही ताकत बनती है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो, बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और शांत रहो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा।